हेलो स्टूडेंट्स, हम आज जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं, अभी तक जो हमने किया बेटा वो किया हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। जो कुछ भी अभी हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस की, उसके बाद हमने इनवेरिएंट्स किया है, वो सारे के सारे वो आर्टिकल्स हैं जो कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड हैं। मैंने मतलब आपको शुरू में बताया था दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वन इज़ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अनदर इज़ नॉन इनर्शियल। अब यहाँ पर हम जो आगे कर रहे हैं वो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स से रिलेटेड है। इसमें नॉन इनर्शियल फ्रेम्स वो हैं जिनको हम एक्सेलरेटेड फ्रेम्स बोलते हैं। एक्सेलरेटेड फ्रेम्स वो हैं जिसमें अगर बॉडी रेस्ट पे भी होगी तो भी वो एक तरह की फोर्स एक्सपीरियंस करेगी जो कि रियल फोर्स नहीं है। दैट फोर्स इज़ कॉल्ड फिक्टिशियस फोर्स। और उस फोर्स को हम यहाँ पर आप देखेंगे नॉन इनर्शियल या सूडो फोर्स भी बोलते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये वो ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व करेगा जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। माइंड इट, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के कारण ये जो सूडो फोर्स है या इसको फिक्टिशियस फोर्स है वो अराइज होती है। नाउ नॉन इनर्शियल फ्रेम्स जिनको हम एक्सेलरेटेड फ्रेम्स बोलते हैं, दे कैन बी लीनियर और एंगुलर। मीन्स उनकी जो वेलोसिटी है या मोशन है वो लीनियर वेलोसिटी भी हो सकती है और एंगुलर वेलोसिटी भी हो सकती है। नाउ नेचुरली आपकी जो एक्सेलरेशन है वो आपकी लीनियर एक्सेलरेशन भी हो सकती है और एंगुलर एक्सेलरेशन भी हो सकती है, और उसके कारण आपकी जो सूडो आपकी फोर्सेस राइज होंगी वो दोनों फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में होंगी, चाहे वो ट्रांसलेशनल हो चाहे वो रोटेशनल नॉन इनर्शियल फ्रेम्स हो। नाउ इसमें हम जो फर्स्ट केस बेटा हम कर रहे हैं, पहला केस है आपका, दैट इज़, अगर आप देखेंगे दैट इज़ ए, इट इज़ ए फिक्टिशियस फोर्स इन नॉन इनर्शियल फ्रेम विद ट्रांसलेटरी मोशन। नाउ यहाँ पर अगर आप देखेंगे फिक्टिशियस फोर्स, बेटा फिक्टिशियस फोर्स मीन्स वही जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। नाउ यहाँ पर ट्रांसलेटरी मोशन है। तो ट्रांसलेटरी मोशन में अगेन बेटा हम चीज़ें अगर आप इसको ध्यान दें तो हम हमारे पास बेटा दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं। वन इज़ एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अनदर इज़ एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पीछे वाले आर्टिकल्स में बेटा हमने किया था और उसमें अगर आपने ध्यान दिया होगा कि इनके एक्सिस, सभी के जो एक्सिस है वो आपस में पैरेलल है। यहाँ पर ऐसी स्टेज नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपके जो एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये मूव कर रहा है, बट ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं मूव कर रहा है। ट्रांसलेटरी मूव कर रहा है बेटा, दैट इज़ अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस इस तरफ को मूव कर रहा है, लेकिन ये आपका क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसलिए ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। नो यहाँ पर इस सिचुएशन में हमारे पास देखिए, यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट P है, उसकी पोजीशन को अगर आपने मेजर करना है तो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक S फ्रेम से कर रहा है ऑब्जर्वर और दूसरा S डैश फ्रेम से कर रहा है, और S डैश फ्रेम बेटा मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v, बट ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। यहाँ पर बेटा हम अगर ध्यान दें, यहाँ पर हमारे पास कहता है एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जब समय शुरू किया हमने, क्लॉक शुरू की, तो ये दोनों के दोनों फ्रेम्स जो आपकी किताब में भी बेटा बने हैं, ओ डैश और ओ आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है, एक ही जगह पे। जैसे ही वो चलना शुरू होते हैं एक टाइम t पर, तो ये आपका पहुंच जाता है कहाँ पर बेटा, ओ डैश के जहाँ इस पोजीशन पे पहुंच जाता है। देन कहता है देन आफ्टर द टाइम t द डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट है किसकी बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, दैट इज़ ओ ओ डैश इज़ इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वेयर। अब आप बेटा देख रहे हैं पिछले आर्टिकल में हमने ओ डैश क्या किया था बेटा, दैट इज़ वी टी, ठीक है, यहाँ पर हम रिलेशन यूज़ कर रहे हैं हाफ ए टी स्क्वेयर। आपको अगर ध्यान में है +2 में भी आपने किया है, वी टी इज़ इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वेयर। यहाँ पर हम एक्सलेरेशन का रिलेशन यूज़ कर रहे हैं, वेलोसिटी का नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए ये एक्सेलरेटेड फ्रेम्स है। नाउ कंसिडर, कहते हैं पार्टिकल P, कहते हैं मूव कर रहा है, ठीक है, कहते हैं लेट R एंड R डैश। अब देखो R जो बेटा पोजीशन वेक्टर है,
ये ऑब्जर्व हो रहा है आपका एस फ्रेम से, और आर डैश जो आपका पोजीशन वेक्टर ऑब्जर्व हो रहा है दैट इज़ एस डैश फ्रेम से, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें एक ट्राइंगल बन रही है, एंड दैट ट्राइंगल इज दैट इज़ ओ डैश पी। नाउ इस ट्राइंगल में हम ट्राइंगल ऑफ एडिशन अगर आप लगाते हैं तो हमारे पास बेटा क्या आता है, ओ पी इज इक्वल टू ओ डैश प्लस ओ डैश पी। नाउ ओ पी क्या है बेटा, यहाँ पर आप देखेंगे ओ पी इज इक्वल टू आर। ये पोजीशन वेक्टर है बेटा, ध्यान रखिए पोजीशन वेक्टर कहाँ से, एस फ्रेम से, जो कि फिक्स है, जो कि आपका इनर्शियल है, ध्यान रखना ये फिक्स है। तो आर इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्र प्लस आर डैश, ठीक है। नाउ इस रिलेशन में अगेन अब हमने बेटा निकालना क्या है बेटा, हमने निकालनी है फोर्स। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये आर्टिकल क्या है बेटा, फिक्टिशियस फोर्स। फोर्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए बेटा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बाद हमें बेटा क्या चाहिए होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी के बाद हम क्या निकालेंगे बेटा, एक्सेलरेशन। तो हम क्या करते हैं, हम रिपीटेडली इसको क्या करेंगे बेटा, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ना। वो इस पोजीशन को हमने डिफ्रेंशिएट किया, हमारे पास बेटा क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। तो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ ए डॉट टू टी प्लस डी आर डैश ओवर डी टी। अगर आप एक सिंपल डिफ्रेंशिएशन है, टी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास टू टी आएगा। नाउ सिमिलरली अगेन अगर हमने एक्सेलरेशन निकालनी है तो एक्सेलरेशन के लिए हम फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस डी स्क्वायर आर डैश ओवर डी टी स्क्वायर। ना अगर आप यहाँ ध्यान दें तो यहाँ पर ये सिंपल डिफ्रेंशिएशन बेटा यूज़ हो रही है। यहाँ पर टू से टू कट गया तो हमारे पास ए टी, और उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया बेटा क्या, ए एस एस। नाउ एस ये आपकी एक्सेलरेशन है किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, दैट इज़ एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, ये वाला एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। और ए इज इक्वल टू ए, इट इज़ ए, यहाँ पर आपने बेटा दिया है यहाँ पर, वेयर ए एस एंड ए डैश एस आर द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पी इन द फ्रेम एस एंड एस डैश रिस्पेक्टिवली। नाउ कहता है इफ़ एम इज़ द मास, नेचुरली आपको पता मास जो है वो चेंज नहीं होता, वो कहीं भी चेंज, मास विल नेवर चेंज। नाउ इफ़ एम इज़ द मास ऑफ द पार्टिकल देन मल्टीप्लाइंग इन दोनों तरफ बेटा हम एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम हमारे पास ये रिलेशन आ गया। नाउ ये रिलेशन में हमारे पास एम ए क्या है बेटा, फोर्स। तो एफ एस इट इज़ ए फोर्स इज इक्वल टू एफ प्लस एफ डैश एस। नाउ द फ्रेम एस इज़ गिवन टू बी इनर्शियल। मैं अभी आपको बात बोल चुका हूँ, जो एस फ्रेम है बेटा ये इनर्शियल फ्रेम है, फिक्स है बेटा, is given to be inertial. So if we suppose that the particle P is isolated, then no real force acts on it. Isolated means बाहर से बेटा कोई फोर्स नहीं लग रही। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि बाहर अगर फोर्स नहीं लग रही, आइसोलेटेड है, तो एफ एस कैन बी इक्वल टू ज़ीरो। इफ़ यू पुट एफ एस इक्वल टू ज़ीरो देन ये जो इक्वेशन है, यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 3 बोली है इसने, इट इज़ एफ डैश एज इक्वल टू माइनस एफ। नाउ ये बेटा अब यहाँ से हम फिक्टिशियस फोर्स को निकालेंगे। नाउ कहता है इन द फ्रेम एस डैश द पार्टिकल पी विल अपीयर टू एक्सपीरियंस ए फोर्स माइनस एफ। किस में बेटा, इन द फ्रेम एस डैश द पार्टिकल पी, जो पार्टिकल पी ऑब्जेक्ट है वो, उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस होगी जिसकी की डायरेक्शन जो है माइनस एफ होगी। माइनस एफ मीन्स जिस तरफ फोर्स लग रही है रियल फोर्स, उसके उलट, उसके पीछे को, उससे रिवर्स डायरेक्शन में। देयरफॉर नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट इन फ्रेम एस। एस में बेटा ये फोर्स, आपकी फोर्स नहीं महसूस की जाएगी। इसका एग्जाम्पल बेटा इसने बड़ा एग्जाम्पल दिया आपको। आपने सभी ने ट्रेन में सफ़र किया होगा, तो जैसे ट्रेन एकदम झटका मारती है आगे को, तो होता क्या है बेटा, जो ट्रेन के अंदर बैठे लोग हैं वो कहाँ को जाते हैं बेटा, पीछे को। लेकिन जो प्लेटफॉर्म पे जो है उसको नहीं पता चलेगा, उसके लिए ये फोर्स नहीं है बेटा। फोर्स किसके लिए, जो किसके अंदर है बेटा, जो कि ट्रेन के अंदर है। तो वो जो एक्सेलरेशन हुई ना एकदम, उस एक्सेलरेशन के कारण एक फोर्स जनरेट हुई जो कि किसके, रियल फोर्स के। ट्रेन को कहाँ को जा रही है बेटा, आगे को जा रही है, लेकिन फोर्स कहाँ को लग रही है बेटा, फिक्टिशियस, पीछे को। तो दिस फोर्स इज ऑब्जर्व्ड ओनली, किसके, कौन ऑब्जर्व करेगा, जो कि ट्रेन के अंदर है। ट्रेन जो है बेसिकली इट इज़ ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नाउ आज के लिए बेटा हम इतना ही करेंगे।